आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और अब बात करते हैं एक और सेक्टर की, यहाँ फार्मा की, जहाँ पर आज कुछ शेयरों में काफ़ी गिरावट दिख रही है। सन फार्मा की बात करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 3.5% की गिरावट दिख रही है। सन फार्मा पर अमूल क्या राय है, क्या करना चाहिए इस गिरावट में? अमूल जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उन्हें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बाजार देखिए तो दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही है, करीब 840 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में करीब करीब 1650 अंकों की तेजी है। फार्मा शेयरों ही एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आज कमजोरी है, अदरवाइज सारे ही सेक्टर इंडेक्स आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। फार्मा में सन फार्मा सबसे ज्यादा कमजोर है, 3.5% की गिरावट है। डिवीज लैब में भी दबाव दिख रहा है। अमोल, आप बताइए, सन फार्मा और डिवीज लैब, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? फॉर्मेशन है और वीक ही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। थोड़ा सा अगर हम बड़ा व्यू भी देखते हैं तो सन फार्मा में एक रेंज ओपन हुआ है और उसी के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1640 एक डेफिनेटली एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जरूर है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं स्टॉक 1800 के आसपास जब भी जा रहा है, वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज से बाहर निकलने के बाद ही कोई बड़ा डायरेक्शन एंड मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। फिलहाल का अगर हम टेक्सचर देखते हैं या वो सेटअप देखते हैं तो ये तेजी में भी कंप्लीटली इग्नोर किया है, वीक फॉर्मेशन है। थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। दूसरा आपने पूछा था डिवीज लैब के ऊपर। डिवीज लैब में भी अगर हम देखते हैं तो आज के रैली में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। थोड़ा सा करेक्टिव जो फॉर्मेशन है उसी को कंटिन्यू किया है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है। डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच यहाँ भी रहेगा। ट्रेंड आई थिंक मुझे लगता है 6150 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक शॉर्ट टर्म में जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है कि 5775 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेगा। ओवरऑल आई थिंक वेट एंड वॉच करेंगे तो बेटर रहेगा। वॉच की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। एक और सेक्टर है जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज। आरईसी देखिए, पीएफसी देखिए, एचडीएफसी, एमसी, जियो फाइनेंशियल्स, सब में अच्छी तेजी है। 6 से 8% तक की तेजी दिख रही है। इसमें से कुछ पसंद आ रहा है आपको? तो मुझे लगता है आरईसी का फॉर्मेशन बेटर है। एक तो सपोर्ट के आसपास रिवर्सल हुआ है। दूसरा अभी भी इसमें अपसाइड पोटेंशियल, अगर हम डबल टॉप के हिसाब से भी देखते तो भी 440 450 की तरफ के लेवल्स ओपन हो रहे हैं। तो एक बड़ा रेंज है जहाँ पे स्टॉक में चलने के लिए एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज ओपन है। आरईसी के ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। 400 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख रहे हैं। दूसरा अगर जियो फाइनेंस की बात करेंगे तो एक काफी रेंज में अटका हुआ है स्टॉक। 2 वीक हो गए स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आई थिंक 250 एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल मेंटेन होता है तो कहीं ना कहीं हम ये स्टॉक को 270 275 की तरफ बढ़ते हुए हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, जियो फाइनेंशियल और आरईसी को लेकर आपका ये व्यू आ गया है। एक और सेक्टर है रियल एस्टेट, जहां पर आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। इस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। डीएलएफ देखिए, करीब 7.5% की तेज़ी यहाँ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 6.5% की तेज़ी है। शोभा में भी 6% की तेज़ी है। अनंतराज मजबूत है। प्रेस्टीज एस्टेट मौजूद है। लोढ़ा में तेज़ी है 6% की। ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है रियल एस्टेट में। यहाँ कुछ पसंद आ रहा है आपको? प्रेस्टीज और दो प्रॉमिसिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। एक तो करेक्शन में भी एक रियल एस्टेट स्टॉक्स में कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं मार्केट जब रिवर्स हो रहा है तो उसी साइड में भी स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट के एक जो डायरेक्शन है उसके साथ स्टॉक्स ये रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम प्रेस्टीज में भी देखेंगे तो एक 1300 का एक सपोर्ट है और 1250 का थोड़ा सा डीप है ये, बट जितना वोलेटिलिटी है आई थिंक मुझे लगता है एक दो सपोर्ट्स लेवल के साथ चलना चाहिए। 1250 का एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल है। उसके ऊपर अगर ये रहता है तो मुझे लगता है ये वापस से 1450 और 1500 की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। दूसरा डीएलएफ के अगर हम बात करते हैं तो डीएलएफ में भी एक रेंज बाउंड सेटअप है, बट जो रिवर्सल हुआ है वो काफी प्रॉमिसिंग हुआ है। लो से जो बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहा है तो आज के दिन का लो या 655 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है मुझे लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए 700 का रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो मुझे लगता है ये 720 और 750। ओके, चलिए, अब वक्त हो चुका है
मुनाफे का ऑप्शन जानने का, और मुनाफे का ऑप्शन आज जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी ने भेजा है। हालांकि वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन उनकी कॉल आपको बता देता हूं कि ऑप्शंस में उन्होंने क्या कॉल दिए हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर JSPL के 900 के स्ट्राइक की कॉल उन्होंने खरीदने की सलाह दी है। 23 से 25 रुपए के आसपास आप इसे खरीदें। टारगेट है 43 से 54 रुपए तक का। SL इसके प्रीमियम में लगा ले 15 का, तो 25 से रुपए के आसपास खरीदना है 900 के स्ट्राइक की कॉल, और उसे वेट करना है 43 रुपए से लेकर 54 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये कॉल है अक्षय भागवत की तरफ से। और आज के सत्र में यहाँ पर तेजी भी अच्छी दिख रही है। JSPL में करीब 5% की मजबूती है। इन्होंने कॉल खरीदने की सलाह दी है। क्या लग रहा है आपको, ये JSPL यहाँ से तेजी दिख रही है आपको? ये बिल्कुल इस तरीके का मोमेंटम है, और आज का जो मोमेंटम तेजी का कंटिन्यू है, मुझे लगता है कि दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है अच्छा खासा, तो आई थिंक 1 या 2 दिन में मोमेंटम हम और बढ़ता हुआ भी चार्ट्स में दिखने के चांसेस चार्ट्स में दिख गए हैं। तो चलिए, JSPL पर ये रहा है। लेकिन जाते जाते ऑप्शन से जुड़े हुए जो डिस्क्लोजर है जो SEBI की तरफ से जारी किए, वो आपको बता देता हूँ कि 90% लोगों को ऑप्शंस ट्रेड में नुकसान होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद उन्हें 28% ट्रांजैक्शन के तौर पे देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में उनका खर्च हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप FNO ट्रेडिंग में एंट्री करें। चलिए, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेज आज 7.5% की मजबूती दिखा रहा है। यहां पर क्या करना चाहिए अमूल, अदानी एंटरप्राइजेज पर? थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहूंगा मैं, क्योंकि एक पहले भी एक ऐसे ही फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद स्टॉक में इमीडिएट में करेक्ट देखने को मिला था, और उसके बाद अभी भी वापस एक मार्केट मोमेंटम के साथ 7% का तेजी हुआ है। कहीं ना कहीं स्टॉक एक अपना मोमेंटम जरूर कंटिन्यू कर रहा है, बट एक बड़े रेंज को क्रॉस करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत हो रहा है। तो रेंज तभी चेंज होगा, या रेंज क्रॉस करने का जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो मुझे लगता है 2480 या 2500 हम अगर राउंड फिगर पकड़ते तो 2500 का एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर जाएगा ये स्टॉक, तो मुझे लगता है कि एक पोजिशनली भी देखा जा सकता है, और 2500 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर कोई मोमेंटम प्लेयर है जो इसी मोमेंटम के साथ जाना चाहता है, तो जरूर बाइंग साइड का ही व्यू है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2360 का। अगर ये मेंटेन करता है तो 1 या 2 दिन का मोमेंटम के लिए देखा जा सकता है। ओके, चलिए, तो 2500 एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर पोजिशनली भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सलाह है अमूल जी की तरफ से। एक और स्टॉक है HAL, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। वायदा बाजार का शेयर है। सीज फायर के बाद यहां पर बना है। क्या करना चाहिए HAL में अमूल जी? मुझे लगता है एक रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले शुरुआत में एक सीरीज की अच्छी की थी, बट 2-3 दिन के रैली के बाद उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और आज क्लियर कट जब मार्केट बाउंस बैक हुआ है, तो उसके लिए उसके बाद भी स्टॉक ने कुछ मोमेंटम कंटिन्यू नहीं किया है उसका पॉजिटिव। तो मुझे लगता है अब रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। रेंज ब्रेकआउट का एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 4700 का, और सपोर्ट जोन जो रेंज के नीचे में अगर हम देखता हूँ तो 4350 के आसपास सपोर्ट जोन आता है। इसमें से कोई भी रेंज अगर ब्रेक होता है, तो आई थिंक ये डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे ज्यादा दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो HAL को लेकर ये रहा है। अमोल, अब वक्त है इस शो को यहीं पे ख़त्म करने का। जाने से पहले आप बता दीजिए, आपने जितने भी शेयरों पर राय दी है, इससे जुड़े हुए कुछ डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? जी, ऑलरेडी मैंने आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए हुए हैं। ओके, शुक्रिया आपका। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए, कमोडिटी इक्विटी मार्केट